भाई कहाँ जा रही हो भाई? कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? कोई बुला रहा है क्या उधर? है? चलो गुड इवनिंग सबको। तो इस बीच वाली लाइन में कुछ खास है शायद, है ना? एकदम दीवार का सहारा लेके सोने की पोजीशन ली बेटा अभी से। कंफर्ट है, कंफर्ट डिवाइसेस का सहारा लिया है। हाँ चलो कोई बात नहीं। आज तो सुबह से पढ़ रहे हो तुम होशियार बच्चे सारे। हैं? हाँ कोई नहीं, शाम को देख लेना, वो तो पड़ी है वही। यूट्यूब पे ही है ना, वो तो गई थोड़ी है कहीं, देख लेना। पड़ी है, रखी है। चलो अपन पढ़ रहे थे कंफर्ट डिवाइस। शांत हो जाओ, अभी मुंह पे ताला लगा लीजिए जरा। ओ बालिका क्या परेशानी बेटा? एक जगह सेटल हो जा। और कहीं जगह नहीं मिल रही तो बेंच इधर लगवा दे। चेयर भी है। ठीक है, आज वैसे ऐसी चल नहीं रही यहाँ भी। नहीं ये गैस खत्म होगी शायद इसके अंदर। अरे चल रही है, ठंडी हवा नहीं दे रही है। अरे कोई दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं। अब सुनो सुनो सुनो। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती हमेशा, समय समय पर बदलती है, वैसे ही आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहेगी। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, इंतजार करें, समय बदलेगा जरूर। वक्त बदलता जरूर है बट वक्त लगता है ना, बदलने में भी वक्त लगेगा। तो अच्छा वक्त आ जाएगा, इंतजार करो। ये लो तुम्हारे लिए कंफर्ट डिवाइस, सैंड बैग्स। बहुत जरूरी है। क्या है सैंड बैग? दीज आर सैंड फील्ड बैग है विच आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेज इन वेरियस कलर्स। है, अलग अलग कलर में अलग अलग साइज में अवेलेबल है। इनका मेन यूज क्या है? प्रेशर अप्लाई करना। मेन यूज इज प्रेशर अप्लाई करना, और जब फ्रैक्चर हो तो पार्ट को इमोबिलाइज करने में यूज होता है। पार्ट को इमोबिलाइज करने में यूज होता है, मेनली स्पेशली थाइज और लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो तो इसमें सैंड से भरे हुए बैग है, तो वजन है तो पार्ट इमोबिलाइज हो जाएगा, साइड में रख सकते हैं। या कहीं प्रेशर अप्लाई करना है तो ये वेट है इनमें, रेत का वजन ही होता है, सैंड बैग है तो प्रेशर अप्लाई इजीली किया जा सकता है। कहीं से एक्टिव ब्लीड हो रहा हो तो उस बॉडी पार्ट्स पे भी प्रेशर अप्लाई करना या फिर इमोबिलाइज करने के काम आ सकता है। तुम्हारा कलर कौन सा है, इनमें से चूज कर सकते हो तुम। है? नहीं है इसमें? कोई बात नहीं, पिंक की वैरायटी ऐड की जाएगी नेक्स्ट टाइम। पिंक की डिमांड को देखते हुए पिंक कलर ऐड करेंगे। कर दें? ठीक है। कोई नहीं, तो ये ब्लू बहुत दिख रहा है, इसको एक को पिंक समझे। सच में गर्मी है भाई आज? नहीं नहीं, वैसे नहीं लगती पर आज इसकी वजह से है। कोई बात नहीं, चलेगा। इंपॉर्टेंट कॉल आ गया कोई। कौन है वो लोग? इस टाइम पे कॉल करते हैं? पता नहीं है, शायद क्लास है, ऐसा है ना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे हो सकता है, कोई बात नहीं, गलत ना सोचो। मैं क्या गलत सोच रहा भाई? ना 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 ना। मैं तो तुमको एडवाइस दे रहा हूँ, गलत ना सोचो, इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है, घर से हो सकता है। ना ना, ऐसा काम नहीं करता भाई मैं। मुझे पता है घर से कॉल आ सकता है भाई। हाँ चलो, लिखो लिखो जल्दी लिखो। सैंड बैग कुछ नहीं है, सिंपल बैग है, सैंड फील्ड बैग है, डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। पार्ट को इमोबिलाइज करने में यूज किया जा सकता है, और किसी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग के टाइम पे प्रेशर अप्लाई करने के भी यूज किया जा सकता है। लिखिए तो चलते आगे। ये आपका हैंड रोल हो गया। छोटे टॉवल को रोल करके बना सकते हो। पामर सरफेस ऑफ हैंड के अंदर प्रेस करना है। पामर सरफेस मतलब कौन सा पार्ट है? ये पामर सरफेस है, ये डोर्सल सरफेस है, तो पामर सरफेस की तरफ प्लेस कर सकते हो, जैसे फोटो में देख पा रहे हो। तो हैंड का एक रोल बनाया और उसके ऊपर हाथ रख दिया। उल्टा नहीं हाथ, सीधा हाथ। सीधा का मतलब राइट हैंड नहीं, सीधे का मतलब सीधा। कैसी लग रही है उंगलियां इसकी? है? अच्छी है? पर नाखून बड़े हुए ना, गंदे गंदे। हाँ, ज्यादा दिन से एडमिट है और केयर करने वाला कोई तुम में से होगा, जो एडवाइस भी नहीं किया नाखून काटने के लिए। नर्स सिर्फ कैनुला के छेद पे होती है स्टाफ की, जब तुम भी बन जाओगे तुम भी ऐसे ही करोगे। बिल्कुल, हॉस्पिटल में जो बहनों बन जाते हैं ओनली नजर है कैनुला के छेद पे। सिरिंज भरी और यहाँ से यूं निशाना लगाते हुए जाएंगे कैनुला किधर है बस। और रास्ते में कोई पड़ा है तो उसको ऊपर से निकले यूं, मतलब भाई साहब अरे इसको उठा लो यार, नहीं नहीं कैनुला के छेद तक ही जाना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं बहुत डांटता हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें पिछली पड़ी होती है, बस वो इंजेक्शन भरा हुआ जा रहा है ऐसे। अरे रुक जा भाई, ये ठीक करता हुआ जा। है? तो ऐसा नहीं करना है, ओवरऑल सराउंडिंग को नीट एंड टाइडी रखना जिम्मेदारी होती है। 5 मरीज दिए हुए हैं, सिर्फ कैनुला के छेद में नजर है यार। है? इतना ढेर लगा रखा है बिस्तर का, मरीज ने साइड में है, इधर कुछ पड़ा है इधर कुछ पड़ा है, खाना बिखरा पड़ा है जैसे घर में है रूम में। पर वो सब कराना होता है, खुद ना करो और लोग बोलते हैं उनसे करवाना होता है। तो पेशेंट एरिया हमेशा नीट एंड टाइडी होना चाहिए। रोल लिख लिया? अब यूज देखो। यूज क्या है? एडेक्टेड पोजीशन में थंब को एडेक्टेड रखना है। थंब को एडेक्टेड रखना है। एडक्शन का मतलब होता है ऐड होना। एडक्शन का मतलब है ऐड। अब ये चिपका हुआ है मतलब ये एडक्शन पोजीशन में है, दूर हो गया है मतलब एबडक्शन पोजीशन में है। ये ऐसा रेडीमेड रोल भी आता है। पूरे
ये भी बोला, अभी लिखा नहीं है, रुको। इसलिए हिला यूं। तो आज सोशियोलॉजी पूरा पढ़ लिया क्या? यूं? ले बेटा बताना कौन था फादर सोशियोलॉजी का? आज सोशियोलॉजी नहीं, वो खंबे के पास वाले बताएंगे। हैं? हाँ, मैं लीजिए सोशल एनिमल, सिर्फ वो बच्ची बताएगी चश्मा वाली। हाँ बता बेटा। मैं नहीं, तुम नहीं, वो खड़ी हो गई। मैं लीजिए सोशल एनिमल, ऐसा कौन बोला? अब तो ये सब बोले। कौन बोला ऐसा? बैठो। ये एबडक्शन एडक्शन तुमको पता है, जिनको नहीं पता है वो देख लो भाई, सीधा सीधा बात। एडक्शन का मतलब है ऐड हुआ है। ऐड हुआ है का मतलब क्या है? अरे पास आएगा तो ही ऐड हो पाएगा ना, पास आएगा तो ऐड होगा, तो पास आ गया मतलब एडक्शन है। यूं दूर दूर हो गया मतलब एबडक्शन है, दूर दूर हो गया मतलब एबडक्शन है। हम्म। इसके अलावा इसका दूसरा काम, फिंगर्स को फ्लेक्स्ड पोजीशन मेंटेन रखना हो। फिंगर की कोई कॉन्ट्रैक्चर रिलीज या कुछ सर्जरीज हुई हो जिसमें स्लाइटली फ्लेक्स रखना हो, या कोई रिपेयर हुआ हो, टेंडन रिपेयर हुआ हो, जिसमें फिंगर को हम स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन में रखना है, तो भी टेक एंड रोल लगा के उसके ऊपर फिक्स रखाते हैं हाथ को। हो गया? ये देखो, हैंड रिस्ट स्प्लिंट आ गया। ये पेनफुल स्वॉलोअन और वीक जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए है। अगर रिस्ट के जॉइंट में, फिंगर्स के जॉइंट में अगर पेनफुल है या जॉइंट्स को सपोर्ट चाहिए, उस सिचुएशन में हैंड रिस्ट स्प्लिंट का यूज किया जा सकता है। इसका छोटा वर्जन ला सकते हो भाई तुम, तुम्हारे हाथ में जो दिक्कत थी ना बच्चे, इसका छोटा आता है, ऐसा स्प्लिंट आ सकता है। पर अभी फिलहाल तुम मन से स्प्लिंट कर दो उसको, मन से। कर दिया? शाबाश। हैंड और रिस्ट में जॉइंट की सपोर्ट के लिए यूज करने वाला है ये हैंड रिस्ट स्प्लिंट। घुसर घुसर काय कर रहे हो रे? लिख लिया? हो गया या नहीं हुआ? ट्रेपेजी बार है, इसको पेशेंट ट्रांसफर डिवाइस भी बोल सकते हैं। और ये अपर एक्सट्रीमिटीज को रेज कर सकता है, इसको पकड़ के बेड से इधर उधर हिल डुल सकता है पेशेंट, सपोर्ट के बिना, किसी और की सपोर्ट के बिना। अगर पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह यूं थोड़ा खिसकना हो तो ट्रेपेजी बार को पकड़ के अपर आर्म से स्ट्रेंथ जोर लगा के खिसक सकता है। तो ये तुमने देखी है बहुत सारी ट्रेपेजी बार, बस ट्रेन मेट्रो सब में है ये। हम्म ऐसे पकड़ के खड़े नहीं हुए क्या? हुए हो? किस में हुए? बस में, मेट्रो में? मेट्रो में? कहाँ पे है मेट्रो? हाँ जयपुर में भी है। दिल्ली वाली मेट्रो में चढ़ गए कोई? कितने यस आए, मतलब सारे लोग चढ़ गए हो क्या? तो तुम अपने आप चढ़े थे कि अपने आप उतरे थे? हैं, राजी चौक स्टेशन गए हो? तो वहां लोग अपने आप चढ़ा देते हैं और अपने आप उतार देते हैं। अगर तुम गलती से गेट की लाइन में खड़े हो तो भाई साहब अब अंदर ही जाना पड़ेगा, बाहर नहीं मुड़ पाओगे। या गेट में खड़े हो तो उतार दिए जाओगे, क्योंकि भीड़ चलती लाइन से यूं है। अच्छा यूं। तो प्रकृति बार पेशेंट ट्रांसफर डिवाइस बोल सकते हो, और पेशेंट पोजीशन चेंज कर सकता है, बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट कर सकता है ट्रेपेजी बार को पकड़ के। इतना ही रोल है इनका, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। पेशेंट को बेड से कहीं और शिफ्ट करना हो, व्हील चेयर पे आना हो, स्ट्रेचर पे आना हो, या बैठाना हो, कहीं और ले जाना हो, तो पेशेंट उसको पकड़ के बेड के एज तक आ सकता है और उसके बाद पैर लटका के बैठ सकता है। अपर आर्म की एक्सरसाइज के भी यूज किया जा सकता है, ये भी ठीक बात है। अपर आर्म की एक्सरसाइज, पकड़ के वजन खींचो। तो अपर आर्म एक्सरसाइज में भी यूज किया जा सकता है। अगली सबसे फेवरेट, कार्डियक टेबल, सबको पता है। कार्डियक टेबल ट्रेपेजी बार नहीं लिख पाए क्या? पेशेंट ट्रांसफर डिवाइस है, अपर आर्म के एक्सरसाइज के लिए हो सकता है, पेशेंट इधर उधर शिफ्ट किया जा सकता है, बस इतना ही था उसमें। कार्डियक टेबल मल्टीपल पर्पज टेबल है, मल्टीपर्पज टेबल बोल सकते हो। किताबें पढ़ सकता है, खाना खा सकता है, मन करे तो ऐसे लेट सकता है? और प्रोसीजर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो टू लर्न लीन फॉरवर्ड, सपोर्ट टू रीड और राइट, खाना खा लो, थोरासिंथेसिस में इसके ऊपर पोजीशन दिलवा दो, इतने सारे यूजेस है। थोरासिंथेसिस क्या होता है? थोरेसिक कैविटी और प्लूरल स्पेस से फ्लूइड निकालना है। जिस स्पेस में फ्लूइड होगा उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की पोजीशनिंग की जा सकती है, कार्डियक टेबल पे भी की जा सकती है, और बेड पे लेटा के साइडलाइन पोजीशन में भी किया जा सकता है। तो कार्डियक टेबल का तो कॉमन यूज है, सबको पता है। हटा दो, मन से लिख लोगे? मन से लिखेंगे, यूं यूं लिखेंगे ना, एक एक वर्ड देंगे।
कार्डियक, फिर टी अच्छा BLE ऐसे है ना, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ ठीक है, गर्दन की एक्सरसाइज है ये। बारिश आ गई, कहाँ आई यार, आंधी आई, आंधी। जल्दी लिखो जल्दी। हो गया। कार्डियक टेबल यहाँ इसकी जगह लोहे की भी आती है, ठीक है, जरूरी नहीं है वुडन हो। देखा हुआ है ना, लोहे वाली भी। बेड ब्लॉक्स, पुराने जमाने वाले बेड ब्लॉक्स लिख पाए थे कार्डियक टेबल के बारे में। बेड ब्लॉक्स देखो, पुराने जमाने में बेड को ऊपर नीचे करने के काम आने वाले ब्लॉक्स बेड ब्लॉक्स है। स्क्वायर पीस ऑफ वुड प्लेस अंडर द लेग ऑफ बेड टू चेंज इट्स इंक्लाइन। पेशेंट का हेड एंड ऑफ करना है तो हेड साइड लगा देंगे, फुट एंड ऑफ करना है तो फुट साइड लगा देंगे। बेड ब्लॉक हेड एंड अप होगा क्या फुट एंड हुआ, कौन सा एंड अप किया है, टेंडरलिंग वर्क पोजीशन थी क्या। हम्म नहीं थी, ये बैक रेस्ट नाम से दिख रहा है, बैक रेस्ट। किसको रेस्ट करवाएंगे, पेशेंट को फॉलर सेम फॉलर हाई फॉलर पोजीशन में। कहाँ बारिश आ रही बेटा, बारिश नाम की चीज नहीं है यहाँ, हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे थे बारिश की। स्टूडेंट बोले सर आपके यहाँ रोज बारिश आ रही है क्या, कहाँ है बारिश, देखने कोई नहीं है। हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे थे बारिश का, कि क्या पता आ जाए। पर बारिश आएगी तो भी तुम तो कहोगे अरे यार क्या बारिश आ रही है ना, ऐसे कहोगे अरे यार बारिश आ गई हॉस्टल कैसे जाऊंगी। कोसना तो पक्का है, चाहे सीजन कोई भी हो, कोसेंगे तो पक्का उसको कि अरे यार बारिश हो रही है, अरे यार ठंड कितनी पड़ रही है, गर्मी कितनी है। यूजेस टू रिलीव डिस्निया इन अस्थमेटिक पेशेंट, फॉलर हाई फॉलर पोजीशन देने के काम आता है। कार्डियक पेशेंट को भी पोजीशन दिया जा सकता है, तो अस्थमा वाला कार्डियक वाला COPD वाला इस पे रेस्ट ले सकता है बैक रेस्ट के थ्रू, सेमी फॉलर हाई फॉलर पोजीशन लेके आराम कर सकता है। खिड़की बंद भी कर सकते हो रे कोई, कांच टूट जाएगा नुकसान होगा। एनर्जेटिक इधर बैठे हैं, बंद करके आओ भाई। कोई एनर्जी वाले इधर है तो बंद करके आ जाओ। तुम्हारी बैटरी डाउन है अभी, सुबह से बैठे हो, है ना, बैटरी डाउन है, नहीं है, वो कहीं है सर बोल रहे हैं पीछे। एयर मैट्रेस लिखा था, नहीं हुआ था, हो गया था, अब आधे हाँ आधे ना है, 2 सेकंड रुक जाते हैं, अब हो गया है ना। एयर मैट्रेस है या वाटर मैट्रेस है, दोनों का इस्तेमाल प्रेशर सोर को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, और प्रेशर सोर का मतलब है बेड सोर, डेक्यूवाइटिस अल्सर, डेक्यूवाइटिस अल्सर। तो इससे क्या होगा, वेट शिफ्ट होता रहता है, वेट ट्रांसफर होता रहता है, डायरेक्ट एक जगह वजन नहीं पड़ा रहता हवा के कारण, पेशेंट की पोजीशन के अनुसार हवा इधर उधर यूं होती है, पानी भी यूं होगा, तो प्रेशर पॉइंट पे लगातार प्रेशर नहीं पड़ेगा। हर पेशेंट को लगाते हैं बेड रिडन में हमारे वार्ड में एयर मैट्रेस, हर मरीज को पोस्ट ऑपरेटिवली एयर मैट्रेस। और बाकी वैसे जिसका फ्रैक्चर है वो तो लेटा ही रहेगा, तो प्री ऑप में भी एयर मैट्रेस लगाना जरूरी है। हम्म एयर मैट्रेस वाला फोटो थोड़ा पिचक के सूटकेस बन गया है, एक्चुअल में सूटकेस नहीं है, वो लंबा है, पूरी बेड पे आता है ना, ऐसा समझना ट्रॉली बैग है लेकिन। देखा है सबने एयर मैट्रेस हॉस्पिटल में, वाह जी वाह, तभी तो मैं तुमको जीनियस बोलता हूँ, तुमने एयर मैट्रेस भी देख लिया है। अब रहा ही क्या इस दुनिया में देखने को इसके अलावा, यही लास्ट था। हम्म एम्स तो तुमने सबने देख रखा है, क्या देखना है, कई लोग दिखाने आके देखा हुआ है, एम्स में दिखाने आके देखा हुआ है, कईयों ने फोटो देखा हुआ है, और
वैसे तुम सब देखोगे, ये देखोगे क्या रोज आओगे उसमें, तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि रोज वही काम, अरे यार। रोज सुबह उठो चलते बनो वही। लिख लिया था? नहीं? ओके भाई। यार मैं तो इसमें इतना क्या लिखोगे, लिखते रहो। नहीं नहीं हुआ नहीं, लिखो लिखो आराम से लिखो। हो गया था? नहीं नहीं बोला था अभी तो लोगों ने। बैट बोर्ड का क्या काम है? बैट बोर्ड का क्या काम है? जब सीपीआर देंगे तो सीपीआर के प्रेशर के कारण बेड की लचक को कम करने के लिए इसमें हार्ड टाइप का एक बोर्ड लगा देंगे, हार्ड बोर्ड लगाएंगे, जैसे सीपीआर करेंगे तो सेटिंग नहीं होगी बेड की, इसके लिए यूज किया जाता है बेड बोर्ड। और या फिर किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है जिसमें स्ट्रेट अलाइनमेंट में सोना है, तो स्ट्रेट अलाइनमेंट में सोने के लिए गद्दा तो नहीं चाहिए, सॉफ्ट गद्दा होगा तो अंदर धसेगा, इसलिए हार्ड बोर्ड पे लगाते हैं, ये लगा देंगे, जिससे क्या होगा, सेगिंग नहीं होगी, हार्ड बोर्ड पे ही लेटा सकता है। इसके अलावा सीपीआर और ये बैक डिफिकल्टीज हो गया बस। तो दो याद रखना है कि सीपीआर के टाइम बेड नीचे की तरफ ना जाए, सेगिंग ना हो, इसके लिए लगाया जाता है। और जिसको बैक की प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम है, एकदम फ्लैट सरफेस पे लेटना है, एकदम सीधा स्ट्रेट लेटना है, बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में भी यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर द इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन ड्यूरिंग द सीपीआर। तो ऑप्शन में होंगे आपके बैक रेस्ट है, बेड बोर्ड, वेज पिलो। तो तुम क्या करोगे? हाँ बेड बोर्ड कर देने का है। सभी कर देंगे? ऐसा नहीं है, वो तो उस टाइम पे आपका दिमाग कितना चलता है और कैसे चलता है उस पर डिपेंड है, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी होते हैं, बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन गलत करके आते हो ना, तो वो उस टाइम धुंधला दिखाई होता है, क्योंकि तुम घूमे हुए होते हो यूं टेंशन में, घूमे हुए होते हो तो क्वेश्चन धुंधला दिखाई देता है और वर्ड का मीनिंग कुछ और समझते हो मन में, पहले ऑप्शन दिखते ही दिमाग में लगता है अच्छा यही है, अगले ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं देते, तो मामला हो जाता है गड़बड़। इसलिए बेसिक चीज पे हमेशा 2 बार रीड करके आंसर दें, लिख पाए थे। नेक्स्ट इज बेड क्रेडल। बेड क्रेडल ऐसा फोटो आ सकता है, तो ये मेनली इसका मकसद क्या है, बर्न पेशेंट में या कोई बड़ा ओपन वुंड है जिसमें क्लोथ्स ब्लैंकेट्स ये टच नहीं हो, इसके कारण ये जाली सी लगा देते हैं, इसके ऊपर डाल देंगे कंबल और चादर जो भी डाल रहे हो वो बॉडी से दूर रहेगी, टच नहीं करेगी। अरे आ जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हो। मेनली यूज्ड इन, लिख दो बर्न, ये तो लिख ही दोगे। लिख ले बालिका, लिख लिया? इतनी तेज कैसे कर लेते हो? सीखो कोई इनसे जो धीरे धीरे लिखते हो इधर है। बेड क्रेडल्स एक सिंपल इक्विपमेंट है जो ब्लैंकेट्स और लिनन को बॉडी के कांटेक्ट से दूर रखेगा, और ये मेनली बर्न केसेज में या फिर कोई ओपन वुंड है बड़ा, उस कंडीशन में यूज किया जा सकता है। हो गया? देखो सर आवाज आई। डिस्टेंस मेजर नहीं करी, 2 फीट लिख लेना, 1.5 to 2 फीट, है ना? इतना तो डिस्टेंस रखोगे ना, अदरवाइज अंदर बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट नहीं होगा, है ना? पैर हिलाना के भी नहीं होगा ना, अगर लेस देन 1 फीट डिफरेंस रहेगा तो पैर हिलेगा तो भी टच हो जाएगा ना जाली के ही, तो इसलिए एटलीस्ट 2 फीट का डिफरेंस तो रखना ही रखना है। बाकी अब हॉस्पिटल वाले के ऊपर कितनी बड़ी जाली खरीद रहा है। हुँ? कोई नहीं पूछेगा डिस्टेंस बेटा। वेज पिलो को एब्डक्टर पिलो बोलते हैं, वेज पिलो और एब्डक्टर पिलो, ये ट्रायंगल शेप का पिलो है, मेनली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में यूज किया जाता है, लेग को सेपरेट रखने के लिए, लेग्स को सेपरेट रखने के लिए, अगर लेग एडक्शन में आ जाएगी तो डिसलोकेट हो जाएगा, वापस फीमर का हेड एस्टेबुलम से डिसलोकेट हो जाएगा, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वेज पिलो और एब्डक्टर पिलो इसके बीच में लगाया जाता है। ऐसा फोटो आ गया, ऐसा तकिया लगा के पटका है तो तुम पहचान लोगे क्या? पक्का? या कोई और डिवाइस का नाम लिख दोगे? डीवीटी कप, पहचानते हो डीवीटी को भी? एक गोल सी मशीन होगी और दोनों पैरों पे कप बंधा होगा। हम्म, देखा होगा, दिखाया होगा आशीष ने तुमको फोटो। इसको हम वेज पिलो बोल सकते हैं, एब्डक्टर पिलो बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर पिलो बोल सकते हैं, मेनली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद दोनों पैर को एडक्शन पोजीशन से प्रिवेंट करने के लिए लगाया जाता है, और एबडक्शन पोस्चर मेंटेन करने के लिए दोनों पैरों के बीच एक तकिया लगा दिया जाता है। तकिए के टाइप्स देख रहे हैं, ये भी तकिया है। हम्म, क्या हुआ? क्या हुआ बालिके? है? दिख नहीं रहा है? भाई मुझे दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो सब तो सुनाई दिए होंगे, जो बोला वो सुनाई दिया कि ट्रायंगुलर शेप का एक पिलो है, फोम का बना हुआ है, एब्डक्टर पिलो बोल सकते हैं, ट्रायंगुलर पिलो बोल सकते हैं, वेज पिलो बोल सकते हैं, हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट के पैर चिपके नहीं इसके लिए उसके बीच में लगा देते हैं, ये तो सुनाई दिया। बस इतना बहुत है।
ये वही है, ऐसा भी है, ये छोटा रूप। हाँ? इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ तुमने। यहाँ कंफर्ट हो गया खत्म, अब देंगे पोजीशन। अब इनकी मदद से तकिया वकिया ये सब चीजें आई, कार्डियक टेबल, इनकी वजह से इनकी हेल्प लेके पोजीशन दे देंगे पेशेंट को। किसी को फॉलोअर पोजीशन देंगे, किसी को सुपाइन देंगे, लेटरल देंगे, सिम्स देंगे, प्रोन डोर्सल रिकमेंड सब देंगे, टेंडरलिंग, रिवर्स टेंडरलिंग, ये सारी लिथोटोमी, सारी पोजीशन आएगी। अब पोजीशन क्या है, ये भी रह जाएगा, ये लिखो जल्दी, पीओ, ये लिख लोगे, अच्छा लिख लोगे, क्योंकि वहां पोजीशन आया नहीं ना, तो इंट्रोडक्शन किसका है सर ये ऐसा हो सकता है ना, इसलिए दिखाया भाई। पोजीशन क्या है, पोजीशन कि जिस मैनर में बॉडी पार्ट्स को अरेंज करेंगे, जिस मैनर में बॉडी पार्ट्स को प्लेस करेंगे, वो पोजीशन है। तुमने अभी कौन सी पोजीशन बैठे हो तुम, दूसरा नाम हाई फॉलोअर, कौन सी पोजीशन है? हाँ, कई सपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, लगभग सेम में चले गए वो दीवार के सहारे वाले, लो फॉलोअर पोजीशन बैठे हैं वो 15 टू 30 डिग्री एंगल पे है। कई ट्रिपॉइड पोजीशन ले लिए टेबल पे यूं, उसको ट्रिपॉइड पोजीशन बोलते हैं। कार्डियक टेबल पे अगर पेशेंट पैर सीधे करके और उस पे यूं हो जाए तो वो ट्रिपॉइड पोजीशन और ऑर्थोपेनिक पोजीशन कहलाती है, ट्रिपॉइड और ऑर्थोपेनिक पोजीशन कहलाती है। बॉडी एर्गोनॉमिक और मैकेनिक पे क्वेश्चन आता है, क्या है बॉडी मैकेनिक्स, जिसको हम एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो बॉडी मैकेनिक्स का मतलब जब पेशेंट को उठाएंगे तो हमारे बॉडी पे वजन उठाने वाला सेंटर पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहां से बेंड होना चाहिए। अपन की आदत क्या है, तुम सब कैसे बेंड होते हो, घुटनों से होना है, कमर को नहीं मोड़ना है भाई, है स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल ऐसे नहीं होता कि बेंड कर दो उसको, घुटने से मोड़ने हैं, घुटने मोड़ के चीज उठानी है, कमर से ही मोड़ के चीज उठाते हैं, वो रॉन्ग बॉडी मैकेनिक्स है। व्हेन प्लानिंग टू मूव द पेशेंट कीप द बैक नेक एंड पेल्विस अलाइंड एंड स्ट्रेट, ये आया हुआ एक बार, ये लाइन में क्वेश्चन कि जब पेशेंट को हम मूव कर रहे हैं, पेशेंट को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके बॉडी का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए। तो अलाइनमेंट कैसा है, बैक का, नेक का, पेल्विस का अलाइनमेंट एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, बैक नेक एंड पेल्विस स्ट्रेट होनी है। इसके बाद और देखो मामला, नी को फ्लेक्स करना है, जोर लगाने में यूं अकड़े हुए नी थोड़ी उठाओगे किसी को, पेशेंट को वजन से उठाओगे तो भाई यूं उठाना है ना, या यूं ही उठाओगे, यूं ऐसे उठाओगे, ऐसे नहीं, फ्लेक्स करना है नी को फ्लेक्स करना है। इसके अलावा पैर चिपका के उठाओगे तो वजन ट्रांसफर नहीं होगा, अच्छे बैलेंस के लिए हमेशा पैर को दूर रखना है, कीप फीट वाइड अपार्ट, कीप फीट वाइड अपार्ट। इसके अलावा पोजीशन सेल्फ क्लोज टू द पेशेंट, पेशेंट को अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके नियर बाय जाना है, जितना पॉसिबल हो सके क्लोज जाना है, बैठ के दूर से नहीं खींचना, ये ले आजा, ऐसे नहीं, क्लोज जाओगे तो ही आप उसके बॉडी का पार्ट्स को, वेट को अच्छे से उठा सकते हैं। तो पोजीशन सेल्फ क्लोज टू द पेशेंट। इसके अलावा यूज आर्म एंड लेग, वजन किस पे आना है, पैरों पे और हाथ पे आना है, कमर पे झुका के उसको वजन नहीं डालना है, वरना डिस्क प्रोलैप्स हो जाएगी, डिस्क बल्ज हो जाएगी, और फिर कमर दर्द को लेके घूमते रहोगे। इसको हम एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स बोलते हैं या बॉडी मैकेनिक्स बोलते हैं, बॉडी मैकेनिक्स और एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इसमें बहुत सारे आते हैं। आप चल रहे हो, हाथ में सामान है तो कैसे चलोगे, तो उस टाइम पे भी सामान लेके झुके हुए नहीं चलना है, सामान सीधा है, सामान को पकड़ना है हाथ पे, कमर को झुकाना नहीं है, स्ट्रेट अलाइन पोजीशन में रहना है, चलना है। कोई चीज गिर गई है उसको उठाने के लिए क्या करना है, तो उसमें भी नी फ्लेक्स करना है, कमर से फ्लेक्स नहीं होना है, ये सब बॉडी मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स है। तो अब तुम्हारा पेन जब नीचे गिरेगा तो कैसे उठाओगे, ये देखो, ये रॉन्ग पोस्चर वाला है मामला, वहां से जगह से उठना है, फिर घुटने से झुके और पेन को उठा लेना है, ठीक है। तुम तो बैठ बैठ यूं ही खिसका लोगे, है, हाँ चलेगा, हो गया था। तो फिर सर सर क्या बोल रहे हो भाई, अरे लिख पाए सबके सब, इतनी तेज आवाज आ गई, अब थोड़ी रुक सकते हैं हम। ये देखो सर, हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे, लो, तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे सर, नाटक कर रहे, नाटकबाज। अच्छा मैं समझा नहीं कि अभी तुम नाटक कैसे करते हो, मुझे पता नहीं है। हम्म, पोजीशन सुपाइन, डोर्सल और हॉरिजॉन्टल रिकमेंड पोजीशन बोल सकते हो। इसमें पेशेंट सीधा पसरा पड़ा है बैक की सपोर्ट से, है, बैक के साइड में लेटा हुआ है, देख ही पा रहे हो कैसे लेटी है। अब ये पोजीशन कौन कौन सी सिचुएशन में कर सकते हो, मल्टीपल सिचुएशन है, कॉमन पोजीशन है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। वाइटल साइन असेस करते टाइम लेटा सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम लेटा सकते हो, लिवर बायोप्सी के टाइम पे या तो सुपाइन लेटेगा या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटेगा, या तो सुपाइन लेटेगा या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटेगा, लेफ्ट साइड टर्न करेगा और आर्म को एक्सटेंड करेगा बिहाइंड द हेड, आर्म एक्सटेंडेड बिहाइंड द हेड रखेगा। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड को एग्जामिन के लिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, मेल के कैथेटराइजेशन में ये पोजीशन का यूज किया जा सकता है। बाकी नॉर्मली इतना सीधा तो कोई सोता नहीं है, ऐसे सोते हो क्या, एकदम सीधा कोई नहीं सो पाता है, ऐसे, अच्छा कभी कभी, ठीक है भाई। सुपाइन पोजीशन जिसमें पेशेंट बैक के सपोर्ट पे लेटा है, लाइंग डाउन ऑन हिज और हर बैक। रिकमेंड मींस क्या होता है, ये रिकमेंड लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, हेलो, नहीं नहीं, रिकमेंड मींस आगे नहीं लाना कहीं, रिकमेंड का मतलब होता है लाइंग डाउन, बसरा पड़ा है, फ्लैट लेटा है, लाइंग डाउन इन फ्लैट पोजीशन का मतलब होता है रिकमेंड, ऑन हिज बैक, लाइंग डाउन ऑन हिज बैक। तो डोर्सल रिकमेंड में क्या है,
lying down on his back है, but knee slightly flexed है, knee slightly flexed रहेगा। तो यहाँ recommend का simple meaning है lying down on back, lying down on back। हो गया था लिखे? नहीं हुआ? मेल कैथेटराइजेशन में सुपाइन पोजीशन देते हैं, फीमेल कैथेटराइजेशन में कौन सी पोजीशन देंगे? डोर्सल लिगामेंट देंगे। कौन सी देंगे? डोर्सल लिगामेंट दे सकते हैं, चलो ठीक है। लिवर बायोप्सी के बाद कौन सी पोजीशन देंगे? ये तो ड्यूरिंग बायोप्सी है, ड्यूरिंग लिवर बायोप्सी। लिवर किधर होता है? लिवर किधर होता है? राइट साइड होता है। अगर राइट साइड में लिवर है, बायोप्सी लेनी है, तो बेड के एज पे या तो सुपाइन पोजीशन में लेटा सकते हैं, या फिर कौन सी पोजीशन देंगे? लेफ्ट लेटरल देंगे, ताकि ये पोजीशन ऊपर आए और इजीली इस एरिया को एग्जामिन करके बायोप्सी ली जा सकती है। हाथ को ऐसा करना जरूरी है, अदरवाइज हाथ बीच में टांग रहेगा, हाथ बीच में टांग रहेगा, है कि नहीं? इंटरफेयर करेगा ना, इसलिए इस हाथ का रास्ता साफ कर देते हैं, एक्सटेंड बिहाइंड द हेड करके लेटा देंगे, तो ये पोजीशन से बेस्ट एक्सपोजर मिल जाएगा एरिया का। बायोप्सी हो गई, उसके बाद इसी की साइड ही लेटना है, क्योंकि प्रेशर देना है इस साइड पे, तो प्रेशर देने के लिए इसी साइड करवट दिला देंगे तकिया लगा के, ताकि प्रेशर रहे, ब्लीडिंग ना हो। तो याद रख लेना दो पोजीशन, लिवर बायोप्सी ड्यूरिंग और आफ्टर। आफ्टर वाला आएगा आगे, सबका लिखाऊंगा वैसे मैं। हो गया अब ये? हो पाया क्या भाई? अगली पोजीशन, ये रोज पोजीशन, ये सुपाइन वाली है, ये रोज रेड रोज वाली नहीं है। ये रोज पोजीशन में कुछ नहीं करना है, नेक को हाइपर एक्सटेंड करना है, नेक को हाइपर एक्सटेंड करेंगे, शोल्डर के नीचे एक शोल्डर रोल लगा देते हैं, शोल्डर के नीचे एक शोल्डर रोल लगा लेते हैं। शोल्डर जब ऊंचा होगा तो नेक अपने आप हाइपर एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये मेनली थायराइडेक्टोमी कर रहे हो तब, टॉन्सिलेक्टोमी, इंटरकेस्टोमी, लेरिंजेक्टोमी, एडिनोक्टोमी और यूलोप्लास्टी में यूज किया जा सकता है। नेक हाइपर एक्सटेंशन, नेक हाइपर एक्सटेंशन है बाय प्लेसिंग ए रोल, बाय प्लेसिंग ए रोल अंडर शोल्डर, रोल अंडर शोल्डर। क्या हुआ भाई? अच्छी पोजीशन नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, फोटो तो अच्छा लग रहा है। हो गया? इतना क्या करो भाई? हैं? बताओ बताओ, ऐसा क्या कर रहे हो? डायग्राम बना रहे हैं? बनाओ बनाओ। अब हो गया है ना? तो रोज पोजीशन सिंपल फ्लैट सुपाइन में लेटेगा, एक शोल्डर रोल लगा देंगे, जिससे नेक हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगी, और इन प्रोसीजर्स के दौरान यूज की जा सकती है। थायराइडोक्टोमी, थायराइड ग्लैंड के रिमूवल को बोलते हैं, टॉन्सिल के रिमूवल को टॉन्सिलेक्टोमी है, लेरिंक्स ट्रेकेस्टोमी। एडिनॉइड क्या है? एडिनेक्टोमी क्या है? एडिनॉइड कहाँ होते हैं? हैं? एडिनॉइड कहाँ होता है तुम्हारे में कहीं? है तुम्हारे शरीर में कहीं एडिनॉइड्स? अरे एडिनॉइड टॉन्सिल के साइड में होते हैं ना, मुंह में अंदर है, नेक में यहाँ टॉन्सिल्स के साइड में होते हैं। हाँ, अगर वो साइड में कहीं। और यूलोप्लास्टी क्या है? अरे वो गले की घंटी अंदर, हाँ। हाँ? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन आ गई है? किसका? वो फेस मैंने काला कर दिया, सुना ज्यादा था, तुम लोग देखते इसलिए। लड़के सब देखते इसलिए ऐसा कर दिया हमने। फेस प्राइवेसी को फॉलो किया है, इसने बोला मेरा चेहरा नहीं दिखाओगे, तो पेशेंट का चेहरा नहीं दिखाया है। डोर्सल लिगामेंट सुपाइन जैसा ही है, बट नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड है, नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड है, एंड सोल ऑफ द फीट फ्लैट ऑन बेड है, सोल ऑफ द फीट फ्लैट ऑन बेड है। अरे नीचे का पैर अपना पूरा टच होना चाहिए, सोल एकदम यूं, जैसे हम खड़े हैं चल रहे हैं वैसे ही बेड पे टच होने चाहिए, जैसे हम जमीन पे बैठे हुए रखे हुए पैर, ऊपर हवा वाले पैर नहीं, जमीन पे जो रखे हुए हैं वैसे रखना है, बेड पे रखे हुए दिख रहे हैं? देख पा रहे हैं इनके चरण पादुकाएं कैसे रखी हुई है? ये वेजाइनल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन, कैथेटराइजेशन इन फीमेल, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पेरिनियल केयर, इन सारे पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आता है, पर सबको पता है? नहीं पता? पता है रे, सबको पता, तुम जीनियस ऐसे ही थोड़ी कहला रहे हो। तो पेशेंट बैक पे लेटा है, लेग स्लाइटली सेपरेटेड है और नी से फ्लैट है, और सोल ऑफ द फीट है वो फ्लैट ऑन द बेड है, फ्लैट ऑन दी बेड है। पेरिनियल केयर से लेकर रेक्टल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन और कैथेटराइजेशन इन फीमेल, इन कंडीशन में दिया जा सकता है ये पोजीशन। अगली पोजीशन देखेंगे, फॉलोअर पोजीशन, जिसमें लो फॉलोअर, सेमी फॉलोअर, प्रॉपर फॉलोअर और हाई फॉलोअर, इतने तरह की चार चीजें देख लेंगे। कुछ नहीं है, बेड के एंगल के डिवाइड बेस पे डिवाइड किया गया कि हेड एंड कितना रेज करते हैं, हेड एंड कितना रेज करते हैं।
हो गया? नहीं हुआ? नहीं कुछ कर रहे हो गया, अब हो गया है ना? फॉलोअर पोजीशन जिसमें लो फॉलोअर पोजीशन, और यहाँ बेड का एंगल जो है 15 से 30 डिग्री। हेड एंड रेज कितना करना है भाई? 15 to 30 डिग्री हेड एंड रेज है। हेड एंड रेज और अब कितना है? 15 to 30 डिग्री, 15 to 30 डिग्री वाला हेड एंड अप है। अरे बेटा गर्दन यूं हो जाएगी, क्या करती है वैसा? है तो यूं यूं करना पड़ेगा हमको। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में ना पेन है ना आगे कॉपी है, किधर गई? है कुछ लिख पा रही हो? चलो, तो आगे वाले से भी पूछ ले, साइड वाले से पूछ ले, इतने तकलीफ क्या दे रही हूँ? चुप रहा है? ओए भाई पीछे रख। तो देखो लड़का है इसलिए डांटा बेचारे को। हो गया एक लाइन इतनी। तो लो फॉलोअर पोजीशन में हेड एंड का एंगल याद रखना 15 से 30 डिग्री, 15 से 30 डिग्री है। फिर आता है आपका सेमी फॉलोअर पोजीशन, जिसमें बेड का एंगल या हेड एंड रेज कितना होगा? 30 से 45 डिग्री, 30 to 45 डिग्री अगर हेड एंड रेज किया हुआ है उसको हम सेमी फॉलोअर पोजीशन कहेंगे। अब सेमी फॉलोअर पोजीशन बहुत सारे प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर, बिफोर प्रोसीजर दी जाती है। आफ्टर मेस्टेक्टोमी विद अफेक्टेड आर्म एलिवेटेड ऑन ए पिलो टू प्रमोट लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्न आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। यहाँ मेस्टेक्टोमी के बाद भी पेशेंट का हेड एंड रेज करते हैं एटलीस्ट 30 डिग्री, तो सेमी फॉलोअर पोजीशन दे सकते हैं। तो 30 डिग्री तो मिनिमम है, 45 तक किया जा सकता है, 40 तक किया जा सकता है। इसके अलावा आफ्टर थायराइडेक्टोमी के बाद दिया जा सकता है। थायराइडेक्टोमी में कौन सा था भाई? हम्म, रोज डेली वाला, हर रोज। तो हाँ शोल्डर वाला, शोल्डर के नीचे रोल लगाएंगे, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक करेंगे, तो वो पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी। आप तो थायराइडेक्टोमी दे सकते हो सेमी पोलर पोजीशन। इसके अलावा स्ट्रोक हो गया हो, पेशेंट को क्या हो गया? स्ट्रोक। अब स्ट्रोक में हेमरेजिक है या इस्कीमिक है, दो चीज देखना है। हेमरेजिक है तो हेमरेजिक है तो बेड का हेड एलिवेट करना है 30 डिग्री। कितना करना है? 30 डिग्री। अगर वो इस्कीमिक है तो फ्लैट रखना है, इस्कीमिक है तो फ्लैट रखना है, और लेस देन 30 या लेस देन 15 लिखते हैं नोट्स में, हमेशा लिखते हैं। हेड ऑफ द बेड फ्लैट नहीं लिखा हो तो वहां कितना कर सकते हो? लेस देन 15 डिग्री एलिवेट रखना है, लेस देन 15 डिग्री। 15 डिग्री से ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। इसका मतलब लगभग हमको फ्लैट ही रखना है, बेस्ट पोजीशन फ्लैट ही रखो। और हेड टर्न टुवर्ड वन साइड कर सकते हो, हेड टर्न टुवर्ड वन साइड किया जा सकता है। और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है, पेशेंट नॉइस या वोमिटिंग कर रहा हो उस टाइम साइड लाइन प्रोवाइड की जा सकती है। क्रेनियोटोमी के बाद भी सेमी पोलर पोजीशन। लेमिनेक्टोमी के बाद भी, लेमिनेक्टोमी क्या है, कहाँ की सर्जरी है लेमिना? है अभी नहीं पता चला, कईयों को पूछता हूँ मैं। ओ बालिके, कौन बताएगा? आप बताओ बेटा। हाँ, लेमिनेक्टोमी कहाँ का सर्जरी है बॉडी में? तुम नहीं, उधर। हाँ, किधर है लेमिना? स्पाइनल कॉर्ड में है, वेरी गुड। तो लेमिना कहाँ होता है? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड के लेमिनेट प्रोसेस को रिमूव करना है। अगर फ्रैक्चर हो गया हो, कंप्रेस कर रहा हो, नर्व रूट को कंप्रेस कर रहा हो, उस टाइम पे जो लेमिनेट को रिमूव करते हैं उसको हम लेमिनेक्टोमी बोलते हैं। और अगर यही लेमिनेट को रिपेयर किया जाएगा तो लेमिनोप्लास्टी होगा। क्या होगा? लेमिनोप्लास्टी। इसके अलावा कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद पोजीशन दी जा सकती है। और कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हमेशा पेशेंट को कौन सी साइड, अगर साइड लाइन पोजीशन लेना है तो कौन सी पोजीशन में लेटेगा? जिस आईज में सर्जरी हुई है उसको कंप्रेस नहीं करना है, उसको दबा के नहीं सोना है, इसलिए हमेशा अनअफेक्टेड साइड से लेटना है। अगर दोनों आंखों की हुई हो तो सीधा ही पसरे रहो। हम्म, तो लो फॉलोअर पोजीशन में बेड का एंगल जो था कितना था? 15 to 30 डिग्री। सेमी फॉलोअर में जो एंगल है वो 30 से 45 डिग्री है। फॉलोअर पोजीशन में वो जो एंगल आ जाएगा वो 45 से 60 डिग्री हो जाएगा। हाई फॉलोअर पोजीशन जिसमें बेड का एंगल मोर देन 90 डिग्री और 80 to 90 डिग्री हो सकता है, 80 to 90 डिग्री का हो सकता है। सेमी फॉलोअर पोजीशन मोस्ट कॉमनली यूज की जाने वाली पोजीशन है। सारे पेशेंट इसी पोजीशन में कंफर्टेबल फील करते हैं लगभग, है ना? इसी पोजीशन में पसरा रहना पसंद होता है सबको। तुम भी यही पोजीशन लेना चाहते हो, जो बेड पे लेटे हो, पर तुम्हारे तो तकिया एक छोटा सा होता है, पर तुम्हारी वजह से पिचक जाता है। अदरवाइज ये एंगल आ जाता है अगर तकिया थोड़े दो और मोटे मोटे हो तो, है ना? तो जब भी इंसान ऐसे लेटना चाहता है, सेमी फॉलोअर पोजीशन सबसे कंफर्टेबल पोजीशन मानी जाती है। किया ये सब? नहीं लिखा? लिखो लिखो। क्रेनियोटोमी में क्या करते हैं बेटा? ऐसा कौन है जिसको ये पता कि क्रेनियोटोमी कहाँ की सर्जरी है? घुटने की, एंकल की, एल्बो की, आईज की, ईयर की, हेड की, कहाँ की है? पहलवान जी लिख रहे हो? क्या करते हैं बेटा क्रेनियोटोमी में? बता बेटा बता, क्या करते हैं क्रेनियोटोमी में? कैसे करेंगे? इतनी इतनी बड़ी हड्डी है, कैसे काटेंगे? कैसे काटेंगे? कहाँ पहुंच पाएंगे अंदर ब्रेन तक? कैसे करेंगे? बैठो। कैसे करते हैं भाई? यहाँ से करेंगे, मुंह से? ना ना ना,
हाँ, बहुत सारी सर्जरी के रूट्स होते हैं, ओरोफेरिंजियल, नेसोफेरिंग से होते हुए करते हैं, ट्रांसक्रेनियल बोलते हैं उसको। बट क्रेनियोटॉमी वर्ड में सिर्फ सीधा बताना है, कुछ नहीं करना है। ऊपर जो स्किन है, फ्लैप है, ये जो मोटी चमड़ी है सर के ऊपर, इसको इंसिजन देंगे, इसको साइड में कर देंगे पूरा। बोन से पेरियोस्टियम हटाएंगे। बोन से क्या चिपका होता है? बोन, बोन के ऊपर क्या होता है? पेरियोस्टियम होता है। तो यहाँ भी स्कल बोन है, उसके ऊपर भी पेरियोस्टियम होता है। तो पेरियोस्टियम को हटा देंगे, फिर एकदम हड्डी हड्डी फील हो जाएगी। फिर एक मशीन होती है, मिडास नाम होता है उसका, रमेश ने दिखाई होगी आपको, नहीं दिखाई? एक ऐसा ड्रिल जैसी होती है, पतली सी, पेन के पीछे पाइप होता है, बस आगे अलग अलग तरह के अटैचमेंट होते हैं, छेद करने का अलग, काटने का अलग। तो बस उससे हड्डी काटेंगे, उससे हड्डी को काट देंगे गोल शेप में। जब हड्डी काटेंगे तो नीचे ब्रेन आ जाएगा, सबसे ऊपर वाली लेयर दिख जाएगी, कौन सी वाली? ड्यूरा। कौन सी दिख जाएगी? ड्यूरा दिख जाती है। फिर ड्यूरा में इंसिजन देंगे तो ब्रेन आ जाता है। ड्यूरा खोलते ही प्योर दिमाग दिखता है, अखरोट जैसा, है ना? कैसा होता है? वॉलनट जैसा होता है, अखरोट जैसा, सेम टू सेम। और टीम काम नहीं किया किसी ने? नहीं किया, पर ब्रेन नहीं देखा, नहीं देखा। हार्ट देखा? हार्ट। इसके अलावा सेरिब्रल एन्यूरिज्म में दे सकते हैं सेमीपोलर पोजीशन, इरिगेशन और ट्यूब फीडिंग के टाइम पे दे सकते हैं, थोड़ा सिंथेसिस के दौरान दे सकते हैं। ये सारे सेमीपोलर का यूज है। तो सोलर सिंथेसिस जब भी करेंगे, सेमीपोलर पोजीशन में बेड का हेड एलिवेटेड रहेगा 45 डिग्री, और हमेशा अनअफेक्टेड साइड पे लेटना है। अनअफेक्टेड साइड का मतलब जिस साइड से नॉर्मल हो, जिस साइड नॉर्मल हो, जिधर प्लूरल फ्लूइड भरा हो, वो साइड ऊपर रहनी है हमेशा, वो साइड हमेशा ऊपर रहनी है। और बेड का हेड एलिवेट कर देना है 45 डिग्री। गैस्ट्रिक लवाज के टाइम भी यूज कर जा सकता है। एन्यूरिज्म क्या है? सेरिब्रल एन्यूरिज्म क्या होगा? हम्म? हाँ, ब्रेन में आर्टरी का एबनॉर्मल आउटपाउचिंग और डायलेशन हो जाना, आउटपाउचिंग और डायलेशन। कॉज कुछ भी हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकते हैं, ट्रॉमा इंजरी की वजह से हो सकता है, अदर कोई कॉज के कारण आर्टरी या वेसल्स का वॉल वीक हो, उसके कारण हो सकता है। लिख ली 4 लाइन या बाकी है? सो कौन रहा है? सो मत उधर भाई, उठ जाओ, जगह हो सब, सो रहे हो की जगह हो? तुम दोनों उधर 3 4 उधर अंधेरे में बैठे हुए हो, एकदम जाग रहे हो? नहीं, मुझे उधर आना पड़ेगा एक बार। चलो उधर आऊंगा मैं अभी। सेमीपोलर पोजीशन कौन सी कंडीशन में नहीं देते हैं? तो स्पेशली हीमोलाइटिक एनीमिया में हेड ज्यादा एलिवेट नहीं करना है 30 डिग्री से ज्यादा, हेड को 30 डिग्री से ज्यादा क्या नहीं करना है? एलिवेट नहीं करना है। अगर इससे ज्यादा एलिवेट होगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई और डिक्रीज हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है, जब भी कोई ब्लीडिंग हो या हीमोलाइटिक एनीमिया हो, उस कंडीशन में ये वाली पोजीशन नहीं देते हैं, ये वाली कंडीशन पोजीशन नहीं देते हैं। अब अगली पोजीशन आपकी फॉलर पोजीशन, जिसमें बेड का एंगल 45 डिग्री से कितना हो गया? 60 डिग्री, 45 टू 60 डिग्री फॉलर पोजीशन। लो फॉलर 15 टू 30 डिग्री, सेमी फॉलर 30 से 45, एंड फॉलर पोजीशन जिसमें 45 से 60 डिग्री, 45 से 60 डिग्री। क्या हुआ? पेशेंट की अगर आईसीपी बड़ी हो तो दे सकते हैं। आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है? हम्म 5 से 15, 7 से 15 मान सकते हो, 5 से 15 मान सकते हो। आईसीपी कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ सकता है? या तो कोई ब्रेन ट्यूमर हो, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो, या ब्रेन ट्यूमर, या हेड इंजरी हो, या फिर हेड इंजरी हो, या हाइड्रोसिपेलस हो, हाइड्रोसिपेलस हो, इन कंडीशन में बढ़ सकता है मेनली। कितना आईसीपी बढ़ने पे सर्जरी की जाती है? क्रेनियोटॉमी कब करेंगे? आईसीपी कितना हो तब सर्जरी पे किया जा सकता है? मोर देन, हाँ, मोर देन 20 अगर आईसीपी बढ़ रहा है, उस टाइम पेशेंट अनकॉन्शियस चला जाता है कंप्लीटली, और आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब है बॉडी, ब्रेन में पार्ट्स या ब्रेन कंप्रेस हो रहा है, ब्रेन कंप्रेस हो रहा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर रिलीज करने के लिए क्रेनियोटॉमी करनी पड़ेगी। क्योंकि स्कल क्या है? ब्रेन किसके अंदर रहता है? बंद घड़े में रहता है, जिसका फिक्स साइज है। स्कल क्या है? एक फिक्स्ड घड़े जैसा है, मटका, उसकी साइज तो फिक्स है। अब अंदर हेमरेज हो रहा है तो कंप्रेशन डालेगा, सी से बड़ा है तो भी कंप्रेशन डालेगा। तो उसको रिलीज करने के लिए क्या करना है? उस घड़े को, मटके को फोड़ना पड़ेगा। तो मटका फोड़ेगा तो जगह मिल जाएगी ना ब्रेन को फैलने के लिए, तो प्रेशर रिलीज हो जाता है क्रेनियोटॉमी में। इसके अलावा ब्रीथिंग डिफिकल्टी वाले को दे सकते हो ये फॉलोअर पोजीशन, एब्डोमिनल ड्रेनेज के लिए देते हैं। लिख पाए 2 लाइनें? अब आगे हाई फॉलोअर, जिसमें बेड का एंगल मोर देन 80 से 90 डिग्री। क्यों हंस रहे हो भाई? फोटो अच्छा नहीं है क्या? क्या हो गया? अच्छा, बेड पैर छोटे हैं। हाँ हाँ, ये इसके पैर छोटे नहीं थे, ये फोटो में ऐसे लंबा खींच दिया गया है इसको, तो ऐसे लंबा हो गया, पैर छोटे हो चुके हैं। जगह इतनी थी बेड में, इसलिए पैर छोटे कर दिए। ठीक है भाई, एडजस्ट करना होता है ना, तो एडजस्ट कर दिया गया है इसको। हाई फॉलोअर पोजीशन में बेड का एंगल जरूर याद रखना है। ये एआरडीएस में दे सकते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में पोजीशन दी जा सकती है। ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा हो उस कंडीशन में दी जा सकती है। राइस ट्यूब डालेंगे तब दी जा सकती है। राइस ट्यूब डालते समय क्या करना है? सिटिंग पोजीशन और हाई फॉलोअर पोजीशन। इनिशियली इनिशियली क्या करना है? नेक को हाइपर एक्सटेंड करना है। नेक को क्या करते हैं? हाइपर एक्सटेंड करेंगे। जब ट्यूब दिख जाए पीछे बैक ऑफ द ओरोफैरिंक्स, वहां वहां जब पहुंच जाए तब नेक को क्या करना है? फ्लेक्स करना है, तब नेक को फ्लेक्स करना है। तो ये पोजीशन है सिटिंग और हाई फॉलोअर पोजीशन ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ राइस ट्यूब। इनिशियल इंसर्शन टाइम नेक का हाइपर एक्सटेंड करना है, उसके बाद नेक को फ्लेक्स करना है, और पेशेंट को बोलना है स्वलो करो, पानी पीते हुए वैसे गट को सटको। हाँ?
पियो, ऐसे एक्टिंग करो जैसे पानी पी रहे हो, या सिप्स ऑफ वाटर दी भी जाती है, सिप्स ऑफ वाटर दिया भी जा सकता है। इसके बाद आता है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ये क्या होता है भाई? हुआ रे, आज तो नहीं पढ़ लिया तुमने कहीं ये ताजा? हाँ, T6 से अबव अगर कोई इंजरी है, थोरेसिक 6 लेवल से अबव कोई इंजरी है, तो पेशेंट में बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल ब्लड प्रेशर का हो जाना क्या कहलाता है? ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। और जब बीपी ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा तो सारे सिम्टम हाई ब्लड प्रेशर वाले होंगे, जिसमें चक्कर आ सकता है, नोशिया वोमिटिंग हो सकते हैं, ये सारे सिम्टम, हेडेक हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसमें पेशेंट को हाई फॉरवर्ड पोजीशन विद लेग डैंगलिंग पोजीशन देते हैं। लेग डैंगल्स का मतलब होता है पैर लटका के बैठ जाना है, पैर लटका के बैठना है, बेड के साइड पे एज पे बैठा देंगे, पैर लटकाएंगे, पैर लटका के बैठाए रखना है, पैर लटका के बैठाए रखेंगे। इसके अलावा रिफ्लेक्चर में भी हाई फॉरवर्ड पोजीशन प्रेफर किया जा सकता है टू मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ लंग के लिए, हाई फॉरवर्ड पोजीशन दी जा सकती है रिस्ट फ्लेक्चर में। रिस्ट फ्लेक्चर वाले चेस्ट को क्या बोलते हैं? कौन सा चेस्ट बनता है? हाँ, फ्लेयर चेस्ट बोलते हैं। बहुत होशियार हो रहे तुम, जीनियस। और कोयलों, बाकी कोहिनूर है, उधर कोयले भी है हमारे। कोयले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोहिनूर से भी, क्योंकि कोहिनूर तो विलुप्त हो चुका है, कोयला अभी डिमांड में है ना? गुस्सा किया कोयले पे? किस पे किया भाई? किस पे किया? अरे आशीष सर ने तो किया, किस पे गुस्सा किया? कोयलों पे? क्या है भैया, बदमाशी करी होगी थोड़ी, हल्ला किया होगा, है ना? है? है? अच्छा चिल्लाए थोड़े। अरे तुम सब पे मत चिल्लाए, ऐसे हुआ है, सब पे नहीं कर सकते ना रे। हाँ, आशीष सर को थोड़ी शांति ज्यादा पसंद है। हाँ, तो इसलिए तुम अशांति नहीं फैलाया करो, है ना, शांत रहा करो। चलेगा, कोई बात नहीं, चलता है, क्या डांटना होता है स्टूडेंट का? कोई डांट नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। माइंड नहीं करने का, हाथ तो नहीं हो गए भाई? हुए थे? हुए? नहीं नहीं, हाथ नहीं होने का बेटा, अच्छी एडवाइस दी होगी, गालियां थोड़ी दी है। चलेगा, अच्छी एडवाइस कहीं से भी आए ले लेनी चाहिए, नाराज नहीं होने का। अब ये कौन सी हाई फॉलोड पोजीशन, कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे? तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या कोई सर्जरी हो, इस पोजीशन में तो नहीं बैठा सकते, तो उस पोजीशन में नहीं देंगे। अब एक क्वेश्चन आ गया, इसका जवाब दो। वो एक ही था यार, स्पाइनल सर्जरी, इसको क्या देखोगे, यूं देखोगे क्या? SPINL। हम्म, हो गया। अब क्वेश्चन बताओ, व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट वुड बेनिफिटेड फ्रॉम एन एलिवेशन ऑफ हेड? बता ही दोगे, तुम बहुत होशियार हो। फीमर फ्रैक्चर वाले को देंगे? अच्छा, ए वाले को देंगे क्या? कितना फीमर है बेटा? कितना फीमर है? वही है क्या? शाबाश। हिंदी आता है ना फिर तुमको? मैंने तो हिंदी का टेस्ट डोज लिया था ये। कहाँ पे है फीमर बेटा? लेग में है? लेग तो बहुत लंबी चौड़ी है ना, वहां से लेके यहाँ तक किधर है? अच्छा, सिर्फ हिप जॉइंट में तक ही फीमर है, उधर घुटने तक नहीं है? हाँ? बताओ भाई, क्या लगता है बेटा, क्या आंसर है? ए कैसे? कैसे ए कैसे? वीर के साथ ए ठीक है, पर कैसे है? क्यों होगा ए? अरे भाई यहाँ से जल गया है, तो क्या होगा? एडिमा वो भी कम करेगा, ऑक्सीजन, सांसें आराम से लेगा, इसीलिए कौन सी पोजीशन देंगे? हाँ, ये वाली। ठीक है, अब तुम नहीं पढ़ ले, मैं थोड़ी पढ़ूंगा। हाँ हाँ, तुम पढ़ लो। अरे तुम्हारे लिए ही तो है, मेरे को क्या पढ़ना है? तो आज अपन बहुत फास्ट चले, मैं तो सोचा आया इतने तक ही पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो फिर फायदा नहीं होना दिन का आने का, नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा, यानी पानी भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, मेहनत करते रहना, ये लो। प्रोन पोजीशन। अरे तुम थके हुए थे रे, इसलिए रेस्ट दिलाई थोड़ी तुमको। तो ये पोजीशन प्रोन पोजीशन है। सपोर्ट के लिए पिलो लगाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। अगर तुम्हारे पास 3 तकिए हैं तो ऐसे लगा सकते हो। तुम तो पोजीशन फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हो, ये पेशेंट के लिए है, काफी देर तक इस पोजीशन में रखेंगे, इसलिए ये तकिए लगाए घुटनों के नीचे, उधर पैर के नीचे, एब्डोमेन के नीचे सपोर्ट के लिए। चलो ठीक है, इस पोजीशन को तुम सब पहचानते हो कि पेशेंट लाई ऑन हिज एब्डोमेन और हेड टर्न टुवर्ड्स वन साइड, पेशेंट लाई ऑन हिज और हर एब्डोमेन एंड हेड टर्न टुवर्ड वन साइड। वेंट्रल रिकमेंड पोजीशन नाम से भी जाना जाता है, वेंट्रल रिकमेंड पोजीशन बोल सकते हैं इसको। इसका पर्पस बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए सारी तकिए की पोजीशन दे दी, या कोई छोटे बच्चे में न्यूबॉर्न में मेनिंजोसील माइलोमेनिंजोसील की सर्जरी हुई है, स्पाइना बाइफिडा की सर्जरी हुई है, इमीडिएट पोस्ट ऑप में इस पोजीशन में लेटा सकते हैं। हाँ, क्लैप पैलेट में भी लेटाया जा सकता है, और बेड सोर को रोक लेंगे। इसके अलावा असेसमेंट करने के लिए हिप जॉइंट को असेसमेंट मूवमेंट या पोजीशन जॉइंट की स्पाइनल एग्जामिनेशन के लिए कोई सर्जरी और ट्रीटमेंट है बैक का, तो लेमिनेक्टोमी में लेटाया है, ड्यूरिंग सर्जरी क्या पोजीशन देंगे? ड्यूरिंग सर्जरी तो प्रो नहीं करेंगे, तभी लेमिना निकाल पाएंगे, है? जब स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी होगी तो पेशेंट प्रोन पोजीशन में ही रहेगा। पेशेंट कौन सी पोजीशन में रहेगा? प्रोन पोजीशन में रहेगा। तो ट्रीटमेंट और सर्जरी ऑफ बैक एरिया इस कंडीशन में भी प्रोन पोजीशंस देंगे।
सारा रिवाइज कर लो नए बच्चों, जब से ज्वाइन किया है तब से लेके अभी तक का सारा रिवाइज कर लेना। ट्यूसडे टेस्ट होगा और पहला टेस्ट है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। नंबर कम आ जाए तो ये नहीं कोई दुनिया लुट गई है, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट सीखने के लिए है, खुद को टेस्ट करने के लिए है। आपको पता चलेगा कि आपको क्या टॉपिक ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्या दोबारा पढ़ना है, क्या क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ वो जानने के लिए टेस्ट है। इसे ये नहीं कम नंबर आगे बेइज्जती सी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। बेइज्जती बेइज्जती स्टूडेंट की कोई बेइज्जती नहीं होती, ये मान के चलो। तुम क्या करोगे उस इज्जत का? ऐसा इंसल्ट इंसल्ट कुछ नहीं होती है, ठीक है। डांट देने से भी नहीं होती, नंबर कम आने से भी नहीं होती। नंबर कम आने से एक सबक लेना है कि और मेहनत करनी है, इतना फील करना है। ये नहीं कि इंसल्ट हो गई अब तो पढ़ो ही नहीं और छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसा नहीं। कमाए हैं और मेहनत करना है, रिवाइज कर लेना सारा। फंडामेंटल भी आएगी, अशोक सर का कार्डियक सिस्टम भी आएगा और फार्मा भी आएगी। फंडामेंटल जहां तक पढ़ ली वहां तक आएगा ना, तो पूरा ही आएगा। अभी तो कल और पढ़ाऊंगा वो भी आएगा। अरे इतने क्वेश्चन बन ही नहीं रहे ना, क्या एक ही क्वेश्चन बनाऊं क्या पीआर की तरह? नॉर्मल टेम्परेचर इतना, नॉर्मल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इतना, ऐसे बार बार नहीं बना सकता मैं। नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इतना, ओरल नॉर्मल इतना, ऐसे तो क्वेश्चन 500 बन जाएंगे, ऐसे नहीं बनाने ना। तो इतने क्वेश्चन बनेंगे कहां से? चलो कोई नहीं, आज तक का देख लेंगे, कल वाला कल देखेंगे। ये पोजीशन आ गई सिम्स। ये सिम्स लेटरल पोजीशन और सेमी प्रोन पोजीशन कहलाती है। सिम्स लेटरल पोजीशन और सेमी प्रोन पोजीशन है। प्रोन और इसमें क्या फर्क है भाई? देख पा रहे हो, पूरा कंधा जमीन के नहीं टिका हुआ है। शोल्डर कितना है? शोल्डर पूरा पूरी तरह फ्लैट नहीं पड़ा हुआ है, कंप्लीट उल्टा थोड़ी पसरा हुआ है। ये कैसे है? हम्म सेमी है, हाफ प्रोन है। जो चेस्ट एरिया है वो कंप्लीटली फ्लोर के साथ या बेड के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ये सिम्स लेटरल पोजीशन और सेमी प्रोन पोजीशन है। फोटो से पहचान लेना, अगर ऐसा एग्जाम में पसरा हुआ दिख जाए कोई तो तुरंत सेमी प्रोन है ये, कोई बात नहीं। सेमी प्रोन पोजीशन, सिम्स पोजीशन और फॉरवर्ड साइड लाइन पोजीशन कहते हैं इसको। ट्रंक इज रोटेटेड 15 टू 30 डिग्री फॉरवर्ड फ्रॉम लेटरल पोजीशन। लेटरल हुआ, उसके अलावा और एक्स्ट्रा 15 से 30 डिग्री और गद्दे की तरफ को कंधा झुका हुआ है, पूरा टिका हुआ नहीं है। तो क्या है बीच में? ऊपर है फ्लैट नहीं है, वरना कैसी पोजीशन हो जाती? प्रोन हो जाती। ऑल्सो नोन एज लेटरल लिगामेंट पोजीशन। ये रेक्टल एनिमाज और इरिगेशन के लिए यूज की जा सकती है। किसी को एनिमा लगाना अच्छा लगता है, उसको क्या कहते हैं? एक डिसऑर्डर है, सेक्सुअल डिसऑर्डर ही है। फीलिंग सेक्सुअली प्लेजर और ग्रेटिफाइंग बाय यूजिंग एनिमा। क्या डिसऑर्डर है वो? सी बोल रहे हो क्या है वो? क्लिस्मोफिलिया। क्या है वो? क्लिस्मोफिलिया कहते हैं उसको। वो तुम साइकेट्रिक में पढ़ लोगे, कोई बात नहीं। सिम्स पोजीशन, सेमी प्रोन पोजीशन। यहाँ पेशेंट लेटरल हो गया, उसके बाद 15 से 30 डिग्री और शोल्डर को बेंड कर दिया, ये सेमी प्रोन पोजीशन है। ये मेनली रेक्टल एनिमाज और इरिगेशन के टाइम पे यूज की जा सकती है। फोटो तुमने देखा हुआ है इसका, पहचान लोगे। चले आगे, या लिख रहे हो अभी भी? कौन लिख रहा? कोई नहीं लिख रहा। चिंतन वाली मुद्रा नहीं चाहिए बेटा। दोनों हाथों में पेन रखा करो, और वो भी ऐसे रखना, यूं रखते चुभे इसलिए नहीं रहोगे। ताकि यूं हाथ नहीं रख पाओ। कैसी पोजीशन है ऐसे नहीं रखनी। हम्म हो गया? बिल्कुल भाई, चले आगे। हो गया तो ये आपकी टेंडर लिंग पोजीशन। यहाँ पेशेंट सुपाइन तो लेटा है, बट हेड एंड क्या है? डाउन है। हेड एंड डाउन है 30 टू 40 डिग्री, 30 टू 40 डिग्री हेड एंड डाउन हो गया। इसके बहुत सारे यूजेज है। सुमन दास ईएसआई के लिए कौन सी बुक से तैयारी करें? उसी से कर लो, तुम्हारी फेवरेट पीआर यादव। जो नोट्स हम लिखा रहे हैं उसी से कर लो बस। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से कर लो। कोई एक बुक का नाम लेके कोई किसी ने ईएसआई के लिए बनाई है, ऐसा नहीं है। पर सब लोग, कोई नुकसान नहीं है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो सारी किताबें पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। पीआर पढ़ो, टारगेट आई भी पढ़ लो, मौज भी पढ़ो, सॉन्डर्स पढ़ो। हम्म, बहुत सारी और किताबें हैं। हाँ, वो एनक्लेक्स ही है, सॉन्डर्स एंड मौज भी दोनों। इसके अलावा और कई सारे वर्जन है एनक्लेक्स में, वो भी ले आओ। कोई क्वेश्चन आंसर वाली है, कोई थ्योरी के साथ क्वेश्चन वाली है, और एक प्रीवियस पेपर वाली है। मिशन हाई, मिशन हाई। तुम भी हाई मिशन पे हो। हम्म अब देखो यूजेस इसका, टेंडरलिंग वर्क पोजीशन के यूजेस देखो। पेल्विक ऑर्गन को एग्जामिनेशन करने के लिए, शॉक और हाइपोवोलीमिया में, शॉक और हाइपोवोलीमिया में भी पोजीशन। पोस्चरल ड्रेनेज के लिए भी, वीनस रिटर्न को प्रमोट करना है तो भी पैर नहीं, क्यों इसमें है क्या? हेड लो हैंड पैर ऊपर है, हेड लो है और पैर ऊपर है। इसके अलावा हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए ये पोजीशन देंगे। किन किन कंडीशन में नहीं देंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो हेड इंजरी में नहीं देंगे, आईसीपी बड़ा हो तो नहीं देंगे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में नहीं देंगे, कार्डिक प्रॉब्लम और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो भी नहीं देंगे। तो ये याद रखना है मेनली कि कॉर्ड वो अलग आएगा, रिवर्स टेंडरलिन आ जाएगा। इसमें सिंपली इतना याद रखना है फिलहाल कि एग्जामिनेशन करना हो पेल्विक ऑर्गन का, उस कंडीशन में दी जा सकती है। हाइपोवोलीमिया हुआ है, शॉक वाली कंडीशन है, उसमें दे सकते हैं। इसके अलावा वीनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए ये पोजीशन दे सकते हैं। कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे? तो आईसीपी बड़ा हो, हेड इंजरी भी हो, इस कंडीशन में मेनली नहीं देंगे। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और कार्डियक प्रॉब्लम और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है तो हेड लो पोजीशन नहीं दे सकते, हेड लो पोजीशन नहीं देना है कार्डियक और रेस्पिरेटरी वाले को। हाँ रुके, कॉर्ड प्रोलैप्स में कौन सी पोजीशन देते हैं? कॉर्ड प्रोलैप्स रिवर्स देंगे क्या? रिवर्स कैसा होगा? ये तो टेंडरलिंग है? कौन सी देंगे? कॉर्ड प्रोलैप्स में हेड एंड अप करके पैर नीचे कर देंगे तो कॉर्ड और प्रोलैप्स हो जाएगा ना। कौन सी देंगे?
अरे यही देंगे ना। अरे भाई कोड कोलैप्स हो रखा है, मतलब कोड प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ कोड, तो ग्रेविटी से और ज्यादा नीचे नहीं आए, कंप्रेस ना हो, तो पोजीशन कौन सी देंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे कोड के ऊपर से, तो पोजीशन कैसे देंगे, हेड एंड लो एंड फुट एंड अप, तो वो पोजीशन का नाम क्या है, टेंडरलिंगबर्ग है। क्या नाम है उसका, टेंडरलिंगबर्ग। हो गया, लिख पाए, क्या पता लिख पाए, फिर इतना यस यस काहे कर रहे थे, हम्म, नो नो बोला करो। अब हो गया, क्या फोटो बनाने लगे क्या टेबल का और पोजीशन का, इतनी देर का ही लगा रहे हो भाई, क्या पहलवान हो गया भाई। तुम तो बिना लिखे भी हाँ बोल सकते हो, ऐसे सिंसियर हो तुम। हो गया, ये ला रिवर्स टेंडरलिंग, रिवर्स टेंडरलिंग वाला पोजीशन है, टेंडरलिंग का उल्टा है, यहाँ पेशेंट लाई ऑन सुपाइन पोजीशन विद हेड 45 डिग्री अपर देन फीट, और ये मेनली गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जीईआरडी, जीईआरडी होता क्या है कि स्टमक कंटेंट रिफ्लेक्स से वापस रिगर्जिटेट होता है, तो अगर इस पोजीशन में देखें ग्रेविटी से वो ऊपर नहीं आएगा, यही एक पोजीशन है जिसको जीआरडी में दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जीआरडी में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते थे, पहले तो आता था, हो सकता है तुम्हारे ईएसआई कैसा एग्जाम करवा रहा है, पहली बार यूपीपीएससी करवा रहा है, तो हो सकता है कैसे क्वेश्चन दे पता नहीं, ऑफलाइन भी है, पूरे नर्सिंग के भी है, मामला तो अच्छा है, पेपर भी इजी आएगा ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं। ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, ओमार शीट है, ओमार, गोले करोगे गोले, गोल गोल गोले, हो गया। हाँ हाँ लिखो लिखो भाई लिखो, फोटो बना लो आराम से बनाओ, डायग्राम बना लो अच्छे से तब तक। अब हो गया। हम्म, ये है लेटरल पोजीशन जिसको साइड लाइन पोजीशन कहते हैं, लेटरल पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन है ये, क्या ये टकला है या टकली है टकली है, ठीक है। क्या लिखोगे वो, उसको क्या लिखोगे फोटो को, प्रीवियस कुछ नहीं थी, वो फोटो के पीछे था, यही था। अब साइड लाइन में लेफ्ट लेटरल पोजीशन, और लेटरल पोजीशन कॉमनली यूज की जाती है, मल्टीपल प्रोसीजर्स में यूज की जाती है, तो लेफ्ट लेटरल का देख लो कि पेशेंट लाई ऑन लेफ्ट साइड, टर्न एट प्रोन 45 डिग्री, लोअर लेग एक्सटेंडेड एंड अपर लेग फ्लेक्स्ड एट द नी, 45 डिग्री से 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, तो याद रखना है ये कैसा लेटा हुआ है, देख लो जैसा लिखा हुआ है वैसे लेटने का है, पेशेंट लाई ऑन लेफ्ट साइड, टर्न एट प्रोन 45 डिग्री लोअर, इसके अलावा लोअर लेग एक्सटेंडेड रहेगा, सीधा रहेगा, और जो अपर लेग है वो फ्लेक्स रहेगा, अपर लेग है जो फ्लेक्स रहेगा, एनीमा देने के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज किया जाता है। इसके अलावा सपोसिटरीज, सपोसिटरीज क्या है, ओरली दी है किसी ने, दी है, अभी कुछ दिन पहले मेरे वार्ड में अटेंडर ने दे दी ओरली, उसे लिख के मंगवाया था, न्यू बॉर्न बच्चा था, वो न्यू बॉर्न को दी, न्यू बॉर्न तो नहीं था, नहीं न्यू बॉर्न नहीं था, 2-3 मंथ का ही था शायद, तो उसके लिए लिख के दिया सपोसिटरी, वो ले आई और आगे पूछा कि गोली ले आए हैं, अब गोली ले आए, उसने स्टाफ ने बोला रखो, या दे दो, बोला कि उसने सुना नहीं ठीक से, उसने उसको दे दी, सपोसिटरी पिला दी, खिला दी, क्या खिला दी, अब खिला दी वो तो गल जाएगी पेट में, तो कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन तक पोटी आई नहीं उस बच्चे को, तो पूछा 2-3 दिन बाद चला, पता चला पहले थोड़ी चला कि क्यों नहीं हुआ मोशन पास, इसको सपोसिटरी नहीं लगाई क्या, तब अटेंडर ने बोला खिलाई थी, तब पता चल गया अच्छा खिला दी, तो खिला देते हैं, इसलिए ध्यान से रखना है, कैप्सूल जैसा ही आता है भाई, तो ध्यान देने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा रेक्टल टेम्परेचर लेते टाइम भी पोजीशन दे सकते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन में दे सकते हैं, सिग्मोइड स्कोपिक, सिग्मोइड कॉलम का एग्जामिनेशन के टाइम पे दे सकते हैं, फ्लैश फ्लेटस ट्यूब को इंसर्ट करने के टाइम पे भी दे सकते हैं, इतने सारे कामों में ये पोजीशन काम आ सकती है। फ्लेटस ट्यूब, नहीं जिसको पता है वो तो ठीक है, वरना ये क्या ट्यूब है बेटा, ये कहाँ डालेंगे ट्यूब को, नाक से, कान से, है, तो फ्लेटस ट्यूब गैसियस एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए लगाई जाती है। क्या हंस रहे हो भाई, लिखो 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 लिखो, तो बालिके क्या हुआ, ज्यादा ना हंसो, अति खुशी भी खराब है ना, नॉर्मल रहना है, अति खुशी भी खराब है, ज्यादा भी नहीं हंसना है किसी को, नॉर्मल ठीक है, सारी कसर निकालते हो ना तुम, बाकी तुमको रमेश सर तो हंसने देते नहीं है ना, हाँ वैसे हंस सकते हो पर अति नहीं होना है ना, हंसना ठीक है पर जब हंसी तुम्हारी पढ़ाई में इंटरफेयर कर दे तो मामला गंभीर है ना, फिर वो हंसी किस काम की जो बाद में रोने में बदल जाए, इसलिए हंसना उतना ही है जिसमें तुम्हारा फायदा हो, उतना ही हंसना है,
ही हाँ ऐसे ज्यादा नहीं करने का है। कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड हर चीज जरूरी है, हंस सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। नहीं अच्छे तो है ही, बहुत अच्छे हैं, कितने का अच्छे नहीं है, कौन बोला अच्छे नहीं है? मैं तो बोला हंसने नहीं देते ज्यादा, अच्छे तो है ही, बहुत अच्छे हैं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ ना। चलो हो गया लिखे। राइट लेटरल पोजीशन, बार बार पेशेंट को इधर से उधर पलटेंगे यहाँ पे, आज करवटें दिलाएंगे। तो राइट लेटरल पोजीशन बेडसोर को प्रिवेंट करते टाइम भी दी जा सकती है, अनकॉन्शियस पेशेंट को सक्शनिंग करते टाइम भी दी जा सकती है, पेशेंट फेसिंग यू अपने सामने कर सकते हो। इसके अलावा रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया के टाइम भी दे सकते हो, लेफ्ट लेटरल भी दे सकते हो, ऐसा नहीं लेफ्ट लेटरल नहीं देंगे, वो पर्टिकुलर लेफ्ट लेटरल पोजीशन थी। बाकी ये वाले तो लेफ्ट लेटरल में भी कर सकते हो, एनेस्थीसिया वाले को लेफ्ट लेटरल दे देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? राइट लेटरल दे देंगे तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। बट पर्टिकुलरली वो जो जैसे कि एनिमा वाला है, सिग्मोइडोस्कोपी है, वो पर्टिकुलरली लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही करते हैं, सपोसिटीज है, क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशंस कोलन की को देखते हुए वो पोजीशन सूटेबल रहती है। इसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया हो गया, हिप रिप्लेसमेंट के बाद ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं करना है पेशेंट को, अगर दोनों साइड हिप रिप्लेस हुआ हो तब, कंप्लीट टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो तो पेशेंट को लेटरल पोजीशन नहीं देना है। अगर एक साइड का हुआ है तो दे सकते हैं, दोनों साइड का हुआ है तो नहीं देंगे, और एक साइड का हुआ है तो भी देना है, जरूरी है तो ही देंगे, और देंगे तो भी पिलो लगाएंगे, अलाइन रखेंगे लेग को, पिलो बीच में लगा के लेग को अलाइन रखना है। अरे बेटा इधर भी बात है उधर भी बात है, क्या हुआ है, लिख ली तो लिख ली, पास में आ जाना, खाली पड़ी है ना, क्यों तकलीफ भुगत रही है, पास में आ जा। हाँ, नहीं नहीं जाना है तो फिर क्यों बुला रही जबरदस्ती? ये नहीं बुला रही तो बात तो तुमसे ही कर रही थी, जबरदस्ती बात नहीं करते, वो मना कर रही है कि मेरे से नहीं करती थी। फोन अंदर रख लो रे, ऐसे तीर मारा मैंने तो देखो उसने रखा नीचे, मैंने बोला फोन अंदर रख लो, ऐसा डिस्टर्ब कर रहा था। रील्स तो नहीं देख रहा कोई? लड़के सिंसियर होते हैं, रील्स नहीं देखते ऐसे है। नहीं नहीं, मुझे पूरा भरोसा है लड़कों पे, वो तो मैं कभी कभी कैमरे में देख लूंगा, मुझे पता चलेगा, पर लड़के नहीं करेंगे ऐसा, सिंसियर लड़के सब। हो गया। लड़कियां देखती है, कईयों को लगता है क्या ही करना है पढ़ के, जो ले जाएगा वो खिलाएगा, ही क्या ही पढ़ना है। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो पढ़ के नौकरी लग के खुद का खाएंगे और उसको भी खिलाएंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कोई पैसे वाला सेटल्ड वो ले जाए और खिलाए। तो दोनों ऑप्शन है। जो रील्स वाले होते हैं वो ये होते हैं दूसरे सेकंड कैटेगरीज, उनको लगता है घर वालों ने भेजा है, नर्सिंग कोर्स किया है तो पढ़ना पड़ेगा ना, घर वालों ने बोला पढ़ के तो देख ले, तो पढ़ रहे हैं बस, बाकी खुद का मोटिवेशन नहीं है उनका कि पढ़े। वो रेस बैठे हैं पढ़ेगा, देखा आज कितने रील देखती होते क्लास में। क्या होगा भाई उससे? कितनी रील तुम देख लोगे क्या हो जाएगा? रील वाले के रील वायरल हो रही है उसकी कमाई होगी, तुम्हारा नेट डाटा खर्च हो रहा है, कंपनी की कमाई होगी है, तुम्हारे कोई फायदा नहीं होगा उससे। हाँ जुल्फी की रीलें देखा करो लड़को तुम कभी कभी। लिथोटॉमी पोजीशंस देखें तो लिथोटॉमी पोजीशंस क्या है? ये मेनली किसको देते हैं? पार्चुरेंट वुमेन को देते हैं। किसको देते हैं? पार्चुरेंट वुमेन कौन होती है? पार्चुरेंट वुमेन किसको कहते हैं? हाँ, ए वुमेन इन लेबर पेन, ए वुमेन इन लेबर पेन वाली को। अरे कोई दिक्कत है क्या? क्या चाहती है? ये मान ही नहीं रही, क्या कह रही बेटा? अरे क्या कह रही है वो पीछे वाली बालिका? क्या कह रही है तुमसे? तुमसे नहीं, तुम्हारे पीछे वाली से कह रही हो, क्या कह रही है ये? है? सर मुझसे कहो, इधर आओ, आओ इधर आके कहो। हाँ तुम क्या कह रही हो, तुम मुड़ मुड़ के पीछे बार बार बताओ। अरे भाई कुछ नहीं कह रही तो यूं क्यों मुड़ेगी? उसको क्यों नहीं गई, ऐसा क्या है उधर? मुड़ मुड़ के देखे मतलब मामला गंभीर है बेटा, बैठ जा। है? उसके पास बैठ जाना, मैं बोल रहा हूँ तो गर्दन दर्द हो जाएगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि तुम वहां बैठे। जा बैठ। ठीक है। यहाँ पेशेंट कैसा लेता है? लिथोटॉमी टेबल्स होती है, लिथोटॉमी टेबल्स का मतलब है हाफ पार्ट होगा टेबल का, हाफ पार्ट में अटैचमेंट जुड़ेंगे जिसमें पैर लगाए जाएंगे, हाफ पार्ट में अटैचमेंट जुड़ेंगे, लिथोटॉमी रॉड्स होती है, उनको बोलते हैं लिथोटॉमी रॉड्स, उनके ऊपर पैर को फिक्स करते हैं और लेटा कैसे? क्लाइंट लाइंग ऑन द बैक, हिप और थाई एंड नी फ्लेक्स एट 90 डिग्री एंगल्स एंड फीट आर स्टायर अप, ऊपर बंधे हुए हैं, पैर ऊपर बंधे हुए हैं। इसके अलावा ये किस कंडीशन में यूज की जाती है? तो ड्यूरिंग लेबर है, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, और कोई ट्रीटमेंट के पर्पस से हो सकती है, और जेनिटल यूरिनरी सिस्टम का कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो उसमें कर सकते हैं, पेरिनियल और वेजाइनल प्रोसीजर, और नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे भी ये पोजीशन दी जा सकती है। लेबर रूम में गए हो कभी? गए हो? नहीं गए हो मतलब डिलीवरी होते देखा कि ऐसे ही जाके आगे खाली थी तब? देखा है? लिख लिया है? लिख लिया था ना? लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिख लो भाई, लोगों ऐसा नहीं करते। हम्म, हो गया? नहीं लिख रहे हैं अभी। हो गया? नहीं इधर लिख रहे हैं कुछ। हाँ हाँ लिखो भाई लिखो, जल्दी लिखो ना, तुम तो हाथ ही नहीं चला रहे हो।
नी चेस्ट पोजीशन, जिसको हम जेनोपेक्टोरल पोजीशन या नी एल्बो पोजीशन नाम से जानते हैं। नी पेक्टोरल या जेनोपेक्टोरल, नी एल्बो, नी चेस्ट, ये सारे नाम है इसके। यहाँ कैसा है, पेशेंट लाई प्रोन ऑन नी एंड चेस्ट, प्रोन ऑन नी एंड चेस्ट, जैसे आप देख पा रहे हो, नीज और चेस्ट और आर्म्स बेड के कांटेक्ट में रहेंगे। ये नी चेस्ट पोजीशन है। ये बेस्ट पोजीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम एंड वेजाइना, ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा इंटरनल सेक्स ऑर्गन को विजुलाइज करने के टाइम पे भी ये पोजीशन दी जा सकती है, या फिर पोस्टमार्टम में कोई एक्सरसाइज बताई हो उसको भी उस टाइम पे भी पेशेंट ये पोजीशन ले सकता है। अदर नेम याद रखना है, जेनोपेक्टोरल नाम याद रख लेना है। और ये बेस्ट पोजीशन है फॉर रेक्टल एग्जामिनेशंस और वेजाइनल एग्जामिनेशंस। इसके अलावा इंटरनल सेक्स ऑर्गन को विजुलाइजेशन के लिए भी ये पोजीशन दी जा सकती है, और पोस्टमार्टम एक्सरसाइज में भी पोजीशन दी जा सकती है। कीगल एक्सरसाइज किसके लिए करते हैं? पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कीगल एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? कीगल एक्सरसाइज। ये कई लोग निकम में बैठे रहते हैं ना, इससे मुझे लगता है कि हो गया। तो तुम लोग लिखा करो उसके ऊपर, मार्कर से करो उसको, काला कर दो जो लिखा उसको, वो तो बार में हाईलाइट करो उसको, ऐसे घिसो मार कर उसको, बार बार घिसो, पढ़ो तब तक। दूसरा नाम पूछूंगा अभी उधर आके मैं। बेचारे जो लिख रहे हैं उनके साथ निकमों की वजह से कंफ्यूजन, सारे निकम यूं ही बैठे यूं। हो गया है भाई? क्या टाइम नहीं हुआ बेटा अभी? अभी है, वक्त है। टाइम का क्या है भाई? क्या करोगे ऐसा? अरे बचपन से आज तक खाती आई हो, क्या कर लिया बता? क्या हो गया उससे? जब तक जिंदा रहोगे तब तक खाओगे। कम खाया करो, खाने के बारे में ज्यादा सोचा मत करो। खाना उतना ही खाना है जितना बॉडी को जरूरत है, और उस प्रायोरिटी में सेट नहीं करना है खाने को। ओहो आज खाऊंगा मजा आ जाएगा, अरे क्या मजा क्या आना है उसमें? खाने की जरूरत है, एनर्जी बॉडी को जितनी चाहिए उतना खा लेंगे, जैसा है उसको खा लेंगे, न्यूट्रिशियस वैल्यू दे के खानी है। समझ रहे हो न्यूट्रिशियस वैल्यू का मतलब? या ये नहीं सिर्फ टेस्ट के लिए? तो जितना जरूरी है शरीर के लिए उतना खाएं, और जीरो फिगर मेंटेन रखें लड़के लोग स्पेशली। हाँ, लिवर बायोप्सी में तुमने पता ही है तुमको, लिवर बायोप्सी डेफिनेटिव प्रोसीजर है, और किसके डायग्नोसिस के लिए? सिरोसिस ऑफ लिवर के लिए। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर किसका है? क्या है? अल्कोहलिज्म है। अब ड्यूरिंग प्रोसीजर कॉमनली पोजीशन दी जाने वाली पोजीशन, या तो सुपाइन देंगे, या पेशेंट को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और हेड रेज्ड बिहाइंड दी हेड है, आपको यूं कर देने का है। आफ्टर क्या पोजीशन देंगे? राइट लेटरल पोजीशन देंगे, और ये राइट लेटरल पोजीशन एटलीस्ट 3 घंटे तक रखेंगे, एटलीस्ट 3 आवर्स तक ये पोजीशन पेशेंट को मेंटेन रखेंगे। रख लिया मेंटेन? निकलो निकलो, ये पॉइंट काम का है, एग्जाम में आ जाएगा, उस टाइम बाकी फाड़ोगे इधर उधर। अब नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब के बारे में कौन कौन सी पोजीशन? हाँ अभी है, अरे है, ये लिख लो बस हो गया। तो भाई साहब 7 मिनट पड़े, 7 मिनट, मैं 7 मिनट के मेरे 900 रुपए नहीं कटवा सकता। लिखो लिखो लिखो, लेफ्ट हैंड से लिखो, लेफ्ट हैंड से लिखो। अब हाथ दर्द सबका ठीक हो गया, देखा? शांत एकदम, सबका दर्द ठीक हो गया। दर्द तो नहीं बेटा? हम्म? लड़कों को नहीं होता, लड़के मजबूत स्ट्रॉन्ग। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? कर्नाटका, वेलकम जोधपुर। हिंदी आता थोड़ा थोड़ा? तुम भी कर्नाटका? 3 एडजस्ट हो गया इधर? हो जाएंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रगल, 15-20 डेज स्पेंड किया, उसके बाद सब इजी होगा। चल, हो गया था? नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे तो भैया हमको जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं, सीधी सी। लो लिख लो, एक स्लाइड लिख लो। देखा, थैला पैक कर डाले हैं। चलो आज कंसेशन दिया जा सकता है, सुबह 8 बजे से हो इसलिए, पर जाने का नहीं। अभी तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, ऐसा थोड़ी होता है? नहीं लिखना नहीं है, क्वेश्चन पूछता हूँ बस। है? कल भी है क्या? नहीं कल मैं कहाँ से होता हूँ, वर्किंग डे पे मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, नौकरी करता हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं होता भाई, मैं ओनली संडे या अदर सरकारी छुट्टी के दिन होता हूँ। बाकी दिन मेरा ड्यूटी फिक्स है ना, सुबह एम्स, बाद में यहाँ, वैसे है। नहीं नहीं कल छुट्टी है ही नहीं ना कोई। चलो पहले छोड़ो, बताओ क्या बताओगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? वो कौन है जिसने बैग सबसे पहले बंद किया था? उसी से पूछूंगा। मैंने देखा वो उठ के जा रहा था। हाँ ऐसा बता दो आप, तो सिर्फ एक चीज बताओ मेरे को। रिसेंट ही पूछ रहा हूँ, रिसेंट स्लाइड का ही है अभी। व्हाट इज अदर नेम ऑफ? ये तुम बता दिया, ये तुम बता दिया। राइट ट्यूब इंसर्शन के टाइम पे कौन सा पोजीशन देगा बेटा? यू ओनली बेटा बताएगा। हाँ राइट ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, राइट ट्यूब इंसर्शन के टाइम पे कौन सा पोजीशन देगा? हाई फॉलोअर्स। बेड का एंगल क्या होगा? हेड एंड कौन से एंगल पे ओरिएंट होगा? 90 डिग्री। वेरी गुड, बैठ जाओ, होशियार हो गए। चलो जाओ, थैंक यू, धन्यवाद।